गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में एक बार पुनः हम लोग उपस्थित हैं अपना संकल्प के चैनल पर और हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले क्लास में विभाजन सूत्र को सीखा था और आज उस सूत्र पर आधारित एक्सरसाइज 7.2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको दिया रहेगा तो आप आसानी के लिए सबसे पहले इसमें दो बिंदु जो है वो जो दिया गया है उसको लिखेंगे और उसको एक रेखाखंड से मिला देंगे और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इस साइड 2 इस साइड 3 लिख लीजिएगा। अब विभाजन सूत्र से -1 7 एवं 4 -3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलता है। आप लोग को हम सूत्र लिखवाए थे, उसमें था m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। आप लोग फॉर्मूला यदि नहीं याद करेंगे तब भी यह फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या करना है, इधर से शुरू करना है। ये 2 से गुना होगा x वाले का पहले, तो 2 गुना 4 प्लस क्रॉस फिर इधर से 3 गुना -1। अब बटा में क्या होगा, दोनों का जो अनुपात है उसको प्लस कर देना है। 2:3 है तो 2 जोड़ 3। फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, 2 गुना y निर्देशांक से गुना करना है। 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7, इधर से इधर गुना करेंगे, 3 गुना 7 बटा में 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 और ये हुआ -3 बटा 5 और इधर हो गया -6 प्लस 21 बटा 5। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटा 5 और इधर हो जाएगा आपका 15 बटा 5, जो कट के आएगा आपका 1 और 3। तो ये जो बिंदु का निर्देशांक है वो 1 3 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए विभाजन सूत्र का कैसे प्रयोग करना है। इधर वाला साइड जो अनुपात का है उससे गुना करना है, इस साइड को क्रॉस में पहले x वाले का प्लस का चिन्ह देके फिर ये दूसरा अनुपात को इससे क्रॉस जो होगा x वाले का उससे बटा में जो है उनके अनुपातों का योग। फिर वही काम y निर्देशांक के साथ करेंगे, 2 का क्रॉस y वाले के साथ -3 के साथ गुना प्लस 3 गुना y वाला निर्देशांक जो पहले है वह 7 वाले से गुना बटे 2 प्लस 3। ये प्रक्रिया से ही विभाजन सूत्र का जो है काम होगा। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वह कहता है कि बिंदुओं 4 -1 और 2 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 बिंदु दिया गया है, हम इसको a और b से डिनोट करते हैं और समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। समत्रिभाजन का मतलब हुआ कि 3 बराबर बराबर भाग में किसी रेखाखंड को बांटना। अब ध्यान से देखिए, ये यदि आपका रेखाखंड है इसको यदि समद्विभाजित करना है, 2 भाग में बांटना हो तो कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, 1 बिंदु की आवश्यकता होगी। यानी 2 भाग में बांटने के लिए आपको बिंदु की संख्या 1 चाहिए, मतलब 1 कम। उसी प्रकार यदि रेखाखंड AB को 3 बराबर भाग में आपको बांटना है तो आपको 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समत्रिभाजित करने के लिए हमको 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे और फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे कि माना कि दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB, मतलब यह जो 2 बिंदु दिया था उसको मिलाने वाली रेखाखंड कौन है, AB है, को बिंदु P एवं Q समत्रिभाजित करती है। मतलब ये जो 2 बिंदु है P और Q इसको समत्रिभाजित करती है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगी। ध्यान से समझिए, यह जो है 3 भाग में P और Q विभाजित कर रही थी, मतलब ये टोटल पार्ट बराबर ये पार्ट बराबर ये पार्ट 3 भाग में विभाजित हो रही है। तो P वाले बिंदु के इस साइड कितना भाग है, 1 भाग है और इसके इधर कितना भाग है, 1 + 1 2 भाग है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु P के निर्देशांक होगा फिर पहले की तरह 1 गुना -2 प्लस 2 गुना
गुना 4/1 प्लस 2 यानी अनुपातों का योग, कॉमा फिर 1 गुना -3 y वाला निर्देशांक प्लस 2 गुना -1/1 जोड़ 2। तो इससे आप जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -2 प्लस 8/3 कॉमा -3 -2/3 और ये 8 में से 2 घटेगा तो ये हो गया आपका 6/3, कट के क्या आएगा 2 कॉमा ये हुआ आपका -5/3। तो इस प्रकार आपको बिंदु P का निर्देशांक प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जब Q का निर्देशांक निकालना होगा तब आपका क्या होगा, हम लिखेंगे पुनः बिंदु Q AB को, अब इस साइड आपका 2 अनुपात हो गया और इस साइड आपका 1 अनुपात हो गया, तो बिंदु Q AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए Q का निर्देशांक क्या होगा। अब फिर उसी तरह से M1 X2 यानी 2 का गुना -2 के साथ प्लस 1 का गुना 4 के साथ बटा अनुपातों का योग यानी 2 + 1 कॉमा फिर y वाले निर्देशांक के साथ वही प्रक्रिया 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1 बटा 2 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आएगा, -4 अब +4 बटा में 3 कॉमा इधर हुआ -6 -1 बटा में 3, तो आपका 4 और -4 ये कट जाएगा, 0 आएगा तो 0/3 0 हुआ और y निर्देशांक होगा -7/3। तो इस प्रकार आपको बिंदु P और Q का निर्देशांक प्राप्त हुआ। तो लास्ट में आप इसके आंसर में लिखिएगा, इसलिए रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक जो है 2, -5/3 और 0, -7/3 है। अब इसका प्रश्न संख्या 3 है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो आप देखिए इस फिगर को यहां दिखलाया गया है। ये करना क्या है कि आपको एक AB के अनुदिश लाइन है, इधर आपका AD के अनुदिश लाइन है, ये 1-1 मीटर की दूरी पर यहां पर गमले रखे गए हैं। कितने गमले हैं टोटल, 100 गमले हैं। और इधर जो पंक्ति है इस पंक्ति को 1 2 3 4 ऐसे करके आपको डिनोट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो आपका है लाइन वह आपका क्षैतिज लाइन X अक्ष के अनुदिश है और ये आपका जो उदग्र लाइन है या ऊर्ध्वाधर रेखा है वह आपका Y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न से निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति क्या है, तो हरा झंडा गाड़ती है निहारिका और कहां गाड़ती है, तो दूसरी पंक्ति में गाड़ती है और कुल दूरी के 1/4 के बराबर दूरी पर गाड़ती है। तो कुल दूरी जो था वो 100 मीटर था क्योंकि 100 गमले रखे गए हैं और आपको यह जो है टोटल दूरी 100 मीटर है। 1-1 मीटर की दूरी पर आपको गमले रखे गए हैं। तो जो P बिंदु मान लिया जाए कि निहारिका यहां पर हरा झंडा गाड़ती है, तो चूंकि यह दूसरी पंक्ति में गाड़ती है तो X एक्सिस पर यह दूसरा जो पॉइंट है उसके अनुदिश यह झंडा गाड़ती है, तो X निर्देशांक इसका होगा 2 और इस दूरी में यह जो है टोटल दूरी के 1/4 दूरी गई है, यानी टोटल दूरी था 100 मीटर, तो 1/4 यानी 100 का 1/4 उसका Y निर्देशांक होगा। तो आपका X निर्देशांक होगा 2 और Y निर्देशांक इसका हो जाएगा 100/4 यानी कि 25। तो ये आपका P का निर्देशांक आपको पता चल गया। फिर आपको दिया है कि प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति क्या है, इसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। वह कह रहा है कि प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और टोटल दूरी के 5वां जो हिस्सा है उतना दूरी जाके वह अपना लाल झंडा गाड़ती है। तो X निर्देशांक इसका जो है ये आपका 8 है
और y निर्देशांक इसका टोटल दूरी का 1/5 यानी पांचवा भाग, यानी 100 का पांचवा भाग यानी 20 होगा। तो इसका Q बिंदु का निर्देशांक आपको यानी उसकी स्थिति यानी पोजीशन आपको ज्ञात हुआ, यह हुआ 8-20। तो मुख्य बात है कि इसके पोजीशन यानी उसके निर्देशांक को ज्ञात करना। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी P और Q का निर्देशांक आपको ज्ञात हो गया, तो दूरी सूत्र से उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो PQ बराबर होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये आपका हुआ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, यानी ये 36 प्लस 25 यानी √61 मीटर PQ की दूरी हुई, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब रश्मि द्वारा गाड़े गए नीले झंडे की स्थिति क्या है? तो इन दोनों के ठीक बीच में मध्य में जो है वह आपका गाड़ा जा रहा है रश्मि द्वारा झंडा। तो यानी PQ का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो PQ का मध्य बिंदु यानी किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यानी यह जो दो बिंदु दिया है जिसको मिलाने वाला रेखाखंड PQ है, इनके निर्देशांक को x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देना है और y निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 8/2 और ये हो गया 25 प्लस 20/2। ये होगा आपका 10/2 कॉमा 45/2, यानी ये कट के 5 और वो आ जाएगा 22.5। तो यानी कि यह जो रश्मि नीला झंडा गाड़ी है उसका क्या पोजीशन हुआ कि यह पहला जो आपका x निर्देशांक है वह पंक्ति को व्यक्त कर रहा है इसमें, तो यह पांचवी पंक्ति हुई और टोटल दूरी जो है वो क्या है? 22.5 मीटर की दूरी आया। y निर्देशांक को जो है व्यक्त कर रहा है, इसके अनुदिश कितनी दूरी वह जाएगी। तो रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 हुआ। अब आपको प्रश्न संख्या 4 है। यह प्रश्न संख्या 4 आपको कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको इसमें दो बिंदु A और B दिया गया है और उसमें जो विभाजित करने वाला बिंदु है P, उसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो आप M1 M2 वाला फॉर्मूला न यूज करके विभाजन सूत्र का जो दूसरा सूत्र आपको हमने बताया है उस सूत्र को यानी K/1 वाले सूत्र को हम उपयोग में लाएंगे। तो माना कि बिंदुओं -3, 10 एवं 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P -1, 6 K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको पता नहीं है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप इसको K/1 के अनुपात में विभाजित करने वाला मान लेंगे। तो विभाजन सूत्र से, अब जो विभाजन सूत्र से विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक जो हम ज्ञात करते हैं वो तो यहां दिया हुआ है, P का निर्देशांक -1, 6, तो इतना बराबर होगा। ये आप लिख लेंगे इधर जो दिया हुआ निर्देशांक है, अब बराबर एक सूत्र से जो आपका निर्देशांक निकलता है वो आप सूत्र से लिखेंगे। क्या लिखते थे? K × 6 + 1 × -3/K+1 और फिर K × -8 अब प्लस 1 × 10/K+1। जो फॉर्मूला हमने दूरी सूत्र का यहां प्रयोग किया था पीछे, वो M1 × x2 वही फॉर्मूला को K वाले पर भी बैठा देंगे। तो ये आपका क्या होगा? 6K - 3/K+1 कॉमा ये हुआ -8K + 10/K+1। अब इसमें आगे, अब इसका जब यह दोनों निर्देशांक बराबर हो गया तो आप देखते हैं कि इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा और इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं? x निर्देशांक को बराबर करने पर यहां पर होगा 6K - 3/K+1 बराबर इसका x निर्देशांक -1 के बराबर होगा। तो आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो 6K - 3 बराबर ये K+1 का गुना होगा -1 के साथ, तो K × -1 -K और 1 × -1 यानी -1 आएगा। अब एक जाति वाला को एक तरफ करें तो -K इधर आएगा तो 6K + K बराबर ये -3 इधर जाएगा तो प्लस में 3, तो 3 - 1 तो 7K = 2, तो K = 2/7। K का मान जब निकल जाएगा
तो हम लिखेंगे कि अर्थात बिंदु P AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। जो आपको यदि बटा में आता है 2/7 आया तो 2:7 के अनुपात में विभाजित होगा। जब कहीं पर यदि पूरा पूरा आ जाएगा जैसे कि 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1, यानी तब हम लिखेंगे कि K जो बिंदु है यानी बिंदु P जो है AB को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि आपको होल नंबर आ जाएगा, पूर्ण संख्या आएगा, तो बटा में 1 यानी अनुपात 1 लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। वह कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यदि कोई लाइन है और इसको x अक्ष काटती है तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगी उसका निर्देशांक x0 के रूप का होगा, यानी उसका y निर्देशांक 0 होगा। तो हम लिखेंगे कि माना कि रेखाखंड AB को x अक्ष का बिंदु P x0 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमको पता नहीं है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम उसको k अनुपात 1 का अनुपात मानते हैं और x अक्ष का बिंदु है इसलिए उसको हम x0 मानेंगे। अब हमारा विभाजन सूत्र से, जैसे इसका पिछला सवाल बना था, ये हमारा P बिंदु का निर्देशांक हमको पता है x0, और विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक होगा k × -4 + 1 × 1 बटा k + 1, कॉमा y निर्देशांक होगा k × 5 + 1 × -5 बटा k + 1। अब हमको यहां पर y निर्देशांक पता है कि यह 0 है, तो हम यहां पर y निर्देशांक को ही बराबर करेंगे, क्योंकि हमको ये x नहीं पता है, तो y निर्देशांक को बराबर करके k का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो y निर्देशांक इधर क्या है आपका, है k इंटू आपका क्या था 5, यहां पर k इंटू 5 था, यानी यहां पर हुआ 5k - 5 बटा k + 1 बराबर ये आपका जो है y निर्देशांक इधर है आपका 0। तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा k + 1 का, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 5k - 5 बराबर 0, यानी 5k बराबर 5 या k बराबर 5/5, यानी कट के 1 आएगा। तो जैसा कि आपको यहां पर हमने बतलाया था कि k का मान यदि होल नंबर आता है, पूर्ण संख्या आता है, अर्थात बिंदु P AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब जब यह निकल जाएगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमको कह रहा है कि वह जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यानी P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो P का एक निर्देशांक क्या था आपका, x0 था, तो x का मान आपको ज्ञात करना है जो इससे निकलेगा। अब हमको k का मान पता है, तो यहां पर रखेंगे 1 × -4 + 1 × 1, यानी कि 1 बटा 1 + 1, k का वैल्यू 1 रख देंगे, और इसका जो आपका y निर्देशांक तो हमको पता है कि 0 है, तो ये आपका हल होके होगा -4 + 1, यानी -3 बटा 2 0। तो इस प्रकार हमको विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो सकते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन इसके शेष प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।